Hello students, welcome back in your science class. In previous session, we have discussed about the mode of nutrition, right? There are two modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. And today we are going to discuss about the autotrophs, which are the plants, right? और जैसा हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था दैट बूझो वांट्स टू नो, बूझो जो एक कैरेक्टर है वो जानना चाहता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन प्लांट्स. सो वी विल डिस्कस दिस प्रोसेस दैट इज फोटोसिंथेसिस in detail in this session. Okay, so let's start. Tell me what is the food factory of plant? बता सकते हैं आप प्लांट में फूड फैक्ट्री क्या होती है? Yes, you guessed it right. They are the leaves. Okay, leaves are the food factory of plants. Clear? अब आप मुझे बताएंगे दैट अब लीव्स तो हो गई फूड फैक्ट्री, लीव्स तक वो रॉ मटेरियल, वो इंग्रेडिएंट्स कैसे पहुंचते हैं? कोई भी फैक्ट्री होती है, आप फॉर एग्जांपल हमने ले ली क्लॉथ फैक्ट्री, अब वहाँ तक जो रॉ मटेरियल है वो किसके थ्रू पहुँचेगा? रॉ मटेरियल के बिना तो फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन होगा नहीं, लीव्स खुद से जाके तो लेंगी नहीं, है कि नहीं? सो इंग्रेडिएंट्स आर अवेलेबल इन देयर सराउंडिंग्स, बट वो पहुँचते कैसे हैं लीव्स तक? So at first we'll discuss about the air exchange. Means आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं. क्लियर? सो लीव्स गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with the help of the stomata. Yes, the stomata, which are the tiny pores present on the surface on the leaves. Okay, clear? लीव्स के सरफेस पे टाइनी पोर्स होते हैं और वो होते हैं स्टोमेटा, जिनके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं ना वो एयर एक्सचेंज करते हैं. ओके, लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू ही मिलती है. यू कैन कंपेयर द स्टोमेटा विद आवर नोज. यस, वी हैव द पोर्स. इन द सेम वे leaves have the tiny pores which are called stomata. These are the tiny pores. आप देख रहे हो ये एक स्ट्रक्चर है, सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये एक लीफ का सेक्शन है जहाँ पे ये स्टोमेटास प्रेजेंट है. ओके, दिस अब ये जो एक सेक्शन है इसकी अगर हम बात करें, सो दिस इज द स्टोमा, दिस इज द स्टोमेटल ओपनिंग जिसके थ्रू क्या होता है? एयर एक्सचेंज होती है. एंड दीज आर द गार्ड सेल्स. गार्ड सेल्स मीन्स वो सेल्स जो स्टोमेटल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रही हैं. ओके, अब क्योंकि हमने सेल्स की बात की है तो अब सेल्स को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, अ सिंपल सेल. और एक बात ज़रूर आपको याद रखने की है कि आपको कभी भी सेल ऐसे ही नॉर्मल आईज से आप नहीं देख सकते हो. यू शुड टेक द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप टू सी any kind of a cell. Okay, so this is the structure of a cell. This is the nucleus. हर एक सेल में न्यूक्लियस होता है. ये है लिक्विड जो होता है साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन. आप उसको एक वॉल की तरह ले सकते हो. एंड एज यू नो दैट सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. सो ये हो गई है सेल्स की बात. जो ये गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटल ओपनिंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. क्लियर? ओके, अब एक क्वेश्चन आता है जो बूझो वापस से जानना चाहता है कि अब ये पता चल गया कि एयर एक्सचेंज किसके थ्रू हो रहा है, अब उसको ये भी जानना है कि वाटर और मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं प्लांट्स पे, पूरे पार्ट्स में कैसे पहुंचते हैं, लीव्स तक कैसे पहुंचते हैं. लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया स्टोमेटा के थ्रू. नाउ प्लांट्स वांट व्हाट? वाटर. यस, प्लांट्स वांट वाटर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब वो वाटर उनको कहाँ से मिलता है? क्योंकि वाटर तो हम रूट्स पे देते हैं, लीव्स तक वो कैसे पहुँचता है? यस, थ्रू द वेसल्स. जैसे हमारी बॉडी में होती है ना ब्लड वेसल्स, फूड, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारी पूरे बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाती हैं. इन द सेम वे प्लांट्स ऑल्सो हैव द वेसल्स. स्टेम में भी जा रही हैं, लीव्स में भी जा रही हैं. आप अगर कभी
ये स्ट्रक्चर उठा के आप एक लीफ उठा के देखोगे, ये जो चीज़ें दिख रही है ना आपको, ये लाइंस दिख रही हैं, दीज आर द वेसल्स, और इन्हीं के थ्रू पूरे प्लांट्स में वेसल्स प्रेजेंट होती हैं और इन्हीं के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स पूरे प्लांट्स में, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स पहुंच जाती हैं, किसके थ्रू? वेसल्स के थ्रू। सो रूट अब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल्स, रूट्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है वाटर, एंड देन द लीव्स गेट द वाटर फ्रॉम द रूट्स. ओके, यस. नाउ let's discuss about the trapping of sunlight. अब आपको पता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में फोटो मीन्स होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स होता है टू कंबाइन और टू पुट टुगेदर. लाइट को कंबाइन कर रहे हैं, किनसे? अभी देखते हैं. सो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस वेयर द लाइट इज कंबाइंड विथ सम इंग्रेडिएंट्स. तो वाटर की बात हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई है, सन इज द लाइट एनर्जी, राइट. और ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस है, पूरे अर्थ में एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट किया जाता है एंड प्लांट में स्टोर किया जाता है. ओके, सो ये हो गई हमारी लाइट एनर्जी की बात. क्लियर. अब लाइट एनर्जी ट्रैप कैसे हो रही है, सनलाइट ट्रैप कैसे हो रही है प्लांट्स में? So this is due to the chlorophyll, the green pigment chlorophyll. और ये क्लोरोफिल ही वो सब्सटेंस है जिसकी वजह से प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है. ओके, तो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन लीफ एंड देन इट ट्रैप्स द सनलाइट. ओके, इट ट्रैप्स द लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड इट मेक्स द फूड फॉर द प्लांट. ओके, look, this is the equation. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll which is present in the leaves, the green pigment which presents in the leaf. Okay, then the product we get oxygen plus carbohydrates. Carbohydrate is the food product. Okay, so this is the equation which presents the process of sunlight. The plants get carbon dioxide and water from the surroundings. In presence of sunlight and chlorophyll which presents in the leaves, we get the product oxygen and carbohydrates. Carbohydrate is the food product and oxygen, आप सब जानते हो ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता. ओके, सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन. कैन यू इमेजिन द लाइफ ऑन द अर्थ विदाउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? मीन्स अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो अर्थ पे तो आपको क्या लगता है अर्थ पे लाइफ बचेगी? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अर्थ पे लाइफ नहीं बचेगी. दिस इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट ऑक्सीजन फॉर देयर सर्वाइवल एज वेल एज फूड, राइट? एंड वी गेट द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द प्लांट्स. अब इनडायरेक्टली की बात बार बार क्यों होती है? इसलिए होती है कि समटाइम्स लाइक लॉयन, यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ लॉयन. लॉयन क्या करता है? अदर एनिमल्स को खाता है, वो प्लांट्स को खाता नहीं है. बट वो और जो अदर एनिमल्स हैं वो कहाँ से मिलता है, उनको कहाँ से मिलता है फूड? दे डिपेंड ऑन द प्लांट, राइट? यू आर अवेयर अबाउट द फूड चेन, है ना? तो इसलिए हम बार बार बात करते हैं कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड, राइट? सो बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के ना ही ऑक्सीजन मिलेगा ना ही फूड मिलेगा, और इन दोनों ही चीज़ों के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. ओके, अब हम बात करते हैं
अब वापस एक क्वेश्चन आता है कि सिर्फ लीफ को ही ये क्या स्पेशल है लीव्स में कि बस वही फूड बनाती है और कोई क्यों नहीं बनाता? लीव्स में क्लोरोफिल की प्रेजेंस, यही है स्पेशलिटी ऑफ द लीफ, that other parts do not have the chlorophyll, the green pigment, and the chlorophyll traps the sunlight. और आपको पता है बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं, क्योंकि फोटो का मीन्स ही होता है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रही है फूड में, है ना। सो बिना क्लोरोफिल के सवाल ही नहीं उठता है कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होगी। दैट्स वाई as the green pigment chlorophyll is present in the leaves, that's why only leaves can prepare their food. बट वहाँ पे एक और चीज़ ज़रूर ध्यान देने की है कि समटाइम्स स्टेम्स जो होते हैं, ब्रांचेस जो होती हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करती हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द प्लांट कैक्टस, दैट इज़ अ डेजर्ट प्लांट, राइट। और आपने ज़रूर उसके एडॉप्टेशंस के बारे में पढ़ा होगा, दैट जो कैक्टस की लीव्स होती हैं दे कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन्स, है ना। सो वो जो इवेपोरेशन रेट होता है उसको कम करने के लिए जो ट्रांसपिरेशन होता है वाटर का, क्योंकि वहाँ पे वाटर जो है वो लेस क्वांटिटी में होता है ना। और अगर वाटर वेस्टेज ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली दे विल डाई, बहुत दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो लीव्स कन्वर्टेड इनटू द स्पाइन्स, ओके, एंड जो स्टेम्स होते हैं वो काम करने लगते हैं लीव्स की तरह, मीन्स दे मेक द फूड, दे हैव द क्लोरोफिल। आपने देखा होगा स्टेम्स जो होते हैं ना वही कन्वर्ट हो जाते हैं और वो ग्रीन कलर के दिखाई देने लगते हैं, एंड दे डू द वर्क ऑफ द लीफ। क्लियर? वही होता है फूड मेकिंग प्रोसेस इन डेजर्ट प्लांट, कि उन्होंने क्या किया, स्टेम को लीव्स की तरह से काम करना स्टार्ट कर दिया, लीफ की तरह स्टेम ने काम करना स्टार्ट कर दिया, और जो फूड मेकिंग प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस की, इट टेक्स प्लेस इन देयर स्टेम। क्लियर? ओके। इन योर बुक देयर इज द एक्टिविटी 1.1, और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, व्हेन विल मीट इन द स्कूल, विल डू दीज एक्टिविटीज़। पर उससे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको उस एक्टिविटी को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और उसके बाद हम ऐसा डिस्कस करेंगे। Now we'll discuss about different color leaves. I have two different color leaves, brown, yellow. येलो भी है, ग्रीन भी है, बट मेजरली इसमें येलो कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अब क्या लगता है, क्या ये फोटोसिंथेसिस करते होंगे? बिकॉज क्लोरोफिल तो दिख नहीं रहा है, ग्रीन पिगमेंट। कैन यू सी द कलर ऑफ दिस लीफ? Yes, it is in brown color, but there is the chlorophyll present in these leaves also, and they do the process of photosynthesis, but because of the color, ये जो brown color है ना, इसकी quantity इसमें ज़्यादा है, that's why जो green pigment है वो छुप गया है, okay? But these leaves also have the chlorophyll and they do the process of photosynthesis. अब हम बात करते हैं algae की। आपने देखा है पॉन्ड्स वगैरह में जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, मतलब ग्रीन सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे स्लाइमी से होते हैं, चिपचिपे से आप उसको बोल सकते हो। दे ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड एल्गी। उनमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है, उनमें भी ग्रीन पिगमेंट होने की वजह ही होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन दिखाई देते हैं, एंड दे ऑल्सो मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Clear? Okay, so this was all about the process of photosynthesis. Now that's all for today's class. In our next video we'll discuss some more interesting facts. Till then, stay tuned. Don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye bye.